सेकंड ग्रेड की इस इंडियन पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम आज इंडियन पॉलिटी के जो टॉपिक लगा रखे हैं उन टॉपिकों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? तो इसका सही आंसर होगा कि इसे जवाहरलाल नेहरू ने चलायमान राष्ट्र कहा है संविधान सभा को। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसकी प्रथम बैठक हुई थी, वह हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर होगा कि 200 और आपके 84 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो सही आंसर होगा इसका कि ये है प्रांतों की विधानसभाओं ने। नेक्स्ट, 1946 के चुनावों के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो सही आंसर होगा इसका कि मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? तो सही आंसर होगा एनी मस्करीन है, वह इसमें महिला प्रतिनिधि थी रियासतों की तरफ से। नेक्स्ट है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष है वह किसे चुना गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी सभापति या इसे आप अध्यक्ष भी कह सकते हो कौन थे? तो इसके स्थायी सभापति या अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिए इसमें अध्यक्ष नहीं पूछा, उपाध्यक्ष पूछा, तो दोनों जो प्रश्न है वो तुम्हारे तैयार रहने चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कि के.एम. मुंशी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वह किसने किया था? अर्थात संविधान सभा का उद्देश्य क्या है उसे ही उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था। तो उसे प्रस्तुत जो किया गया था वह आपके किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में बना था इसका सदस्य नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है वह है कि पट्टाभी सीतारामैया इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में जो संघीय शब्द है वह कहां पर प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वह है कि संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त हुआ है, या अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त हुआ है, या कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये उद्देश्य कम प्रयुक्त हुआ है। ध्यान रखना यह कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। अच्छा प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 1 है जो भारत को घोषित करता है, अर्थात किस रूप में घोषित करता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वह भारत को राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है। नेक्स्ट है कि मूल संविधान जो है अपना उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो उसमें मूल अनुच्छेद हैं वो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, यह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान हस्तलिखित है, अर्थात किसने लिखा था मूल भारतीय संविधान को? तो इसका सही आंसर होगा कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो भारतीय संविधान है वह हस्तलिखित लिखा गया था। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार भारत है अर्थात संघीय राज्य या एकात्मक राज्य या राज्यों का संघ या फिर अर्ध संघीय राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि राज्यों का संघ है। नेक्स्ट, संविधान में हमारे राष्ट्र को किन नामों से संबोधित किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत तथा हिंदुस्तान? तो सही आंसर होगा भारत तथा इंडिया के नाम से संबोधित किया गया, अर्थात दो ही शब्द बार बार आए हैं, भारत और इंडिया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया? दूसरी तरीके से इस प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय भाषाओं का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा आपके कि 8वीं अनुसूची में ऐसा उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था को अपनाया अर्थात किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था उसको लिया गया है। इसमें प्रश्न यह भी आ सकता है कि पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में जो विधि का शासन की अवधारणा या विचारधारा कहां से ली गई है?
तो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपके 2 नंबर, इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस या पूर्व सोवियत संघ जिसे कहा जाता था, वहां से जो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है? अर्थात ये चारों हैं, लेकिन पहले कौन सा है, इस तरीके से क्रम से कौन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है कि न्याय है, स्वतंत्रता है, फिर समता है और बंधुता। ये इस तरीके से इनका क्रम निर्धारित है, उसमें लिख रखा है ऐसा। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषतः उल्लेखित नहीं है? तो जो सही आंसर होगा वह होगा इसका 2 नंबर की संसदीय है, ये उसमें उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द है जो नहीं दिया गया है? तो वह जो शब्द है वह आपके विश्वास भी है, धर्म भी है, उपासना भी है, लेकिन यह नहीं है। तो सही आंसर होगा कि भारत की जो संविधान है उसकी उद्देशिका में भाषा शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट, उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो सही आंसर होगा इसका आपके 4 नंबर की आजीविका की स्वतंत्रता, जिसका उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया, वैसे तो इसकी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, भारत के नागरिकों को वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो सही आंसर होगा इसका कि 6 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट, संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार हैं, अर्थात वो क्या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय वाद योग्य है या अप्रवर्तनीय है या वाद योग्य नहीं है, केवल संशोधन है? तो ध्यान रहे ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय व वाद योग्य है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक 2 तत्व हैं, वे किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ध्यान रहे ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए या उनका अनुसरण किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपके 4 नंबर की भाग 2 में ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारत के जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व उनका प्रमुख उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इनका प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट, पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका 3 नंबर कि अनुच्छेद 39 घ में ऐसा उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका कि इन्हें 1976 में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर जो इसका है वह होगा आपके 4 नंबर की अब है 11। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? ध्यान जस्ट इससे जो पीछे वाला प्रश्न था उसमें यह आया था कि 11 जो मौलिक कर्तव्य वो है, लेकिन अब इसमें एक प्रश्न पूछा गया मूल संविधान में। तो मूल संविधान की जहां तक बात आती है वहां एक भी है वह मूल जो कर्तव्य शामिल नहीं किए थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो जो संवैधानिक दृष्टि से भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, भारतीय रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भारतीय रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर की जहां तक बात है वो देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के का निर्वाचन किन किन के द्वारा किया जाता है, अर्थात कौन कौन उसमें शामिल होते हैं? तो जो सही आंसर इसका होगा कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये निर्वाचित क्यों दिया है? क्योंकि इनमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं, अर्थात जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। ध्यान रखना, केवल निर्वाचित जो सदस्य वही शामिल होते हैं। नेक्स्ट है,
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसे मताधिकार प्राप्त नहीं है, अतः कौन ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार या अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो सही आंसर होगा कि राज्य विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो नहीं कर सकते। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी कर सकते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, अर्थात कौन करता है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? तो इसका सही आंसर होगा कि संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं भारत के राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो सही आंसर होगा इसका कि संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट, कि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में, अर्थात कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए या फिर वो त्यागपत्र दे दे, तो उस अवस्था में जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का कार्य करता है सभी को पता है, तो उसमें वह आगे के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का काम करेगा या इसकी कुछ शर्तें होती है? तो उसमें सही आंसर होगा कि वह अधिकतम 6 माह तक ही उस पद पर कार्य कर सकता है, राष्ट्रपति के पद पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे, अर्थात नियुक्त होता है या मनोनीत होगा या चयनित होगा या निर्वाचित होगा? तो ध्यान रखना, भारत के संविधान 75 के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संघ के मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद के सदस्य हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रहे, ये प्रश्न इतने सामान्य नहीं है कि ये सामान्य से प्रश्न है कि हम हर वीडियो में देखते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को करने से आपको सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी और आपका जो रिविजन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? अर्थात कौन व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो वह आएगा इसमें कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो सही आंसर होगा इसका जो बिमल पटेल है, वह भारत की जो नया संसद भवन बना उसका वास्तुकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद से अभिप्राय क्या है? तो भारतीय संसद से अभिप्राय कि राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा इन तीनों से मिलकर भारत की संसद बनती है, केवल लोकसभा और राज्यसभा से ही नहीं बनती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो यह इसका सही आंसर होगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो वह करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और ध्यान रहे, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वह जब अपना त्यागपत्र देना होगा तो वह अपना त्यागपत्र जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसे देगा। नेक्स्ट, संसद में प्रस्तुत विधेयक कानून कब बनता है? अच्छा प्रश्न है। तो वह तब बनता है जब संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से जब वह पारित हो जाता है और राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, तब कोई भी विधेयक है वह कानून बनता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है? अर्थात उसकी व्याख्या कौन करता है, पूरी तरीके से उसका एनालिसिस कौन करता है? तो सही आंसर होगा इसका सर्वोच्च न्यायालय होता है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता होता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, अर्थात किसके द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति? तो वह की जाती है आपके राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वह किया जाता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो यह देता है राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के अच्छे वीडियो के लिए थैंक यू।